जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आधार कार्ड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए आता है और 14 जून 2024 तक अपडेट करने के लिए आता है। इसका मतलब ये होता है कि आप को अपना आधार कार्ड के अंदर पीओआई एंड पीओ डिटेल को दोबारा अपडेट करना है, क्योंकि आधार के अंदर जो आपने एड्रेस फिल करवा रखा है, नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम और एड्रेस, सिर्फ आपने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए कराया था या फिर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी है इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आधार डिपार्टमेंट ने एक कैंपेन चलाया है कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट और है पीओआई एंड पीओआई के लिए जिसमें आपकी सेम डिटेल्स है, वो क्रॉस चेक करने के बाद उसी आधार की डिटेल को रिटेन करा जाएगा। डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन आपकी सेम रहेगी। अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो आपको आधार के अंदर एक्सेस करने में परेशानी आ सकती है। अगर आप डाउनलोड करने के लिए जाएंगे आधार कार्ड को या फिर किसी और चीज़ को अपडेट करने के लिए जाएंगे तो आधार आपको अलाउ नहीं करेगा। इस चीज़ को करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना पड़ेगा। पीओ एंड पीओ डिटेल्स आपकी अपडेट होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आप लैपटॉप को थ्रू करना चाहते हैं तो एम आधार से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर आधार के ऐप को इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको लैपटॉप के थ्रू बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे कि एम आधार लॉगिन आप लिखते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र पे, तो आपके पास सबसे पहला लिंक आ जाता है एम आधार लॉगिन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके पास एक इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलता है। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा फिल करने के लिए आता है। आधार नंबर में आधार नंबर, कैप्चा में कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना होगा। ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप ओटीपी फिल कर देते हैं तो आपका बटन यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हाईलाइट हो जाएगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सारी सही है तो ये आपको डेटाबेस के अंदर एक्सेस दे देगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे एक नए इंटरफेस पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ही देखना है डॉक्यूमेंट अपडेट। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड यूर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2024। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है और ये जो सर्विस है 14 जून तक ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जैसे कि कोई भी डेमोग्राफिक डिटेल्स है, एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको 50 रुपये का कॉस्ट देना पड़ता है, ऐसे ही आपको पेड होगा वो सर्विस। अभी यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है तो हमें एरो बटन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपकी डिटेल आ जाएगी। फिर आपकी डिटेल आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपको आई वेरीफाइड दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट, सारी डिटेल्स करेक्ट है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है तो मैं अपने वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट कर लूँगा। इसको अपलोड करने के लिए व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है, कंटिन्यू टू अपलोड। जिस फोल्डर में आपने डॉक्यूमेंट को रख रखा है उसे सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद पीओ के अंदर भी आप वोटर आईडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अपलोड करना होगा, कंटिन्यू टू अपलोड पे। फिर जहाँ पे भी आपको वोटर आईडी है उसे सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको कंसेंट पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ कन्फर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली मैचेस विद योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार। यानी आधार के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो डिटेल्स है वो आपके वोटर आईडी कार्ड से अगर मैच कर रही है तभी ये ओके होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके करना है। फिर जैसे आप ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, ये कह रहा है कि दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून। फिर सबमिट करना है। यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है और फिर यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के लिए आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो आधार नंबर था और फिर इस पर SRN जनरेट हो गया, इनवॉइस नंबर है, अमाउंट 0 रहेगा क्योंकि 14 जून के बाद फिर यहाँ पे पेड सर्विस होगी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए। किस डेट को आपने ये ट्रांजेक्शन करा है ये आपको देखने को मिल जाता है। SRN का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ड्रैग डाउन करके नीचे आना होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट है जो लेटेस्ट आपने, जैसे कि मैंने 31 मई 2024 को एक डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी थी। फिर इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरो का साइन है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन स्टेज तक है, वैलिडेशन और कंप्लीटेड स्टेज इसका पेंडिंग है। इस पर डॉक्यूमेंट पे ऑडिट हो रहा है। दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज़ चेक अगेन आफ्टर ए फ्यू डेज। कुछ दिनों के बाद आपको ये चेक करना है। मान लीजिए कि 3-4 दिनों के बाद चेक करिए, कंप्लीटेड स्टेज में आ गया, इसका मतलब यह है कि आपके डॉक्यूमेंट अपडेट हो गए हैं। थैंक यू।